हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट सबसे पहले तो होता क्या है? तो फ्लो चार्ट जो है वो किसी एल्गोरिथम या फिर प्रोग्राम को पिक्चर्स के रूप में शो करता है, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। और इसके द्वारा हम जो है डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स को इजीली समझ सकते हैं। और फ्लो चार्ट में जो है वो बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है जो कि प्रोग्राम के फ्लो को दर्शाते हैं, जैसे कि स्टार्ट, प्रोसेस, डिसीजन और एंड। ये सारे जो है फ्लो चार्ट के सिंबल्स है जिनको हम फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं फ्लो चार्ट के फाउंडर कौन है, किसने डेवलप किया था फ्लो चार्ट? फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने। कब किया था? 1921 में। किसने किया था डेवलप? फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट इन 1921। फ्लो चार्ट का ओल्ड नेम क्या था? पुराना नाम था फ्लो प्रोसेस चार्ट। 1920 में जो दिया था फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने, 1920 में क्या नाम था इसका? फ्लो प्रोसेस चार्ट। फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने 1921 में प्रोसेस को हटा के क्या नाम दिया इसका? फ्लो चार्ट कर दिया अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने 1921 में। फिर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो है फ्लो चार्ट को किसने डेवलप किया? हरमन गोल्डस्टीन एंड जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने? हरमन गोल्डस्टीन एंड जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो है फ्लो चार्ट को डेवलप किया। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। क्या प्रोग्राम्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट कहा जाता है? किसको? प्रोग्राम्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। और इट मेक्स यूज ऑफ सिंबल्स विच आर कनेक्टेड अमंग them to indicate the flow of information and processing. फ्लो चार्ट follows rules to be constructed. तो जो फ्लो चार्ट है वो जो है कॉम्प्लेक्स सिटी जो होती है फ्लो चार्ट में, उनको समझने में यूज़र की जो है वो हेल्प करता है। किसको? कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोग्राम्स को समझने में जो है यूज़र की हेल्प करता है। और ये जो है स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को समझने और उसको सुलझाने में जो है वो हेल्प करता है। और फ्लो चार्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? प्रोग्राम बनाने में, प्रोग्राम की डिबगिंग करने में और डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स को जो है वो सॉल्व करने में। फिर आता है कि फ्लो चार्ट में हम बेसिकली कितने सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, कितने सिंबल्स का बेसिकली जो है फ्लो चार्ट में यूज़ किया जाता है। तो वो है, फर्स्ट इज़ टर्मिनेटर, सेकंड इज़ इनपुट आउटपुट, थर्ड इज़ प्रोसेसिंग एंड फोर्थ इज़ एरो जिसको कि फ्लो लाइन भी बोला जाता है, एंड फिफ्थ इज़ डिसीजन मेकिंग, एंड सिक्स्थ इज़ सब प्रोग्राम। अब पढ़ेंगे इनको डिटेल से। तो फर्स्ट था टर्मिनेटर सिंबल। टर्मिनेटर सिंबल जो है ये ओवल शेप का होता है और इस सिंबल का यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट के स्टार्ट में और एंड में, यूज टू मेकअप द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। और इसको जो है वो स्टार्ट और स्टॉप सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। किसके? स्टार्ट और स्टॉप सिंबल। और ये ओवल शेप के होते हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल जो है वो कौन सी शेप का होता है? पैरेललोग्राम शेप का होता है। और इट इज़ यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन्फॉर्मेशन। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम इनपुट देते हैं, तो उसके लिए जो है इनपुट सिंबल का यूज़ किया जाता है। जब भी हमारे को इनपुट देनी होती है या रीड करना होता है या प्रिंट करना होता है तो किसका यूज़ करते हैं? इनपुट आउटपुट सिंबल का। थर्ड इज़ प्रोसेसिंग सिंबल। प्रोसेसिंग सिंबल जो है ये रेक्टेंगल शेप के होते हैं। कौन सी शेप के होते हैं? रेक्टेंगल शेप के होते हैं। और मोस्ट प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन स्टेप्स। क्या? जो ज़्यादातर ये प्रोसेस एक से अधिक स्टेप्स के होते हैं। किसके? मोर देन वन स्टेप्स, एक से ज़्यादा स्टेप्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर इसमें। फिर इट इज़ यूज टू प्रेजेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। और जो है इसका यूज़ किस में किया जाता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना या फिर घटाना, इनको दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एरो सिंबल। एरो सिंबल जो है ये
कहीं को भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है। एंड इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द सीक्वेंस ऑफ ए फ्लो चार्ट। तो जो एरो है ये कैसा निशान होता है इसका, तीर जैसा होता है। ये ऊपर को भी हो सकता है, नीचे को भी हो सकता है, लेफ्ट राइट कहीं को भी हो सकता है। ये जो है फ्लो चार्ट के सीक्वेंस को जो है शो करने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। एरो का यूज़ किया जाता है बेसिकली कि किस प्रकार जो है इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, उसके लिए जो है एरो सिंबल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग सिंबल। डिसीजन मेकिंग सिंबल किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग। इसका इस्तेमाल डिसीजन लेने के लिए किया जाता है और इसकी शेप कैसी होती है? डायमंड। डायमंड शेप का होता है ये। और तो इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो या तो ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में होगा या यस और नो के डिसीजन में होगा। नेक्स्ट इज सब प्रोग्राम सिंबल। सब प्रोग्राम सिंबल जो है इसको सब रूटीन सिंबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब रूटीन सिंबल भी कहा जाता है। और जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सब रूटीन सिंबल और वेन एवर वी हैव टू मेक रेफरेंस टू अनदर प्रोग्राम इन आवर प्रोग्राम, सब प्रोग्राम सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द अदर प्रोग्राम। क्या? जब भी हमको अपने प्रोग्राम में किसी दूसरे प्रोग्राम का रेफरेंस बनाना पड़ता है तो उस टाइम जो है दूसरे प्रोग्राम को शो करने के लिए सब प्रोग्राम सिंबल का जो है यूज़ किया जाता है। तो ये थे बेसिक सिंबल्स। इसके अलावा भी और सिंबल्स है जैसे कि कनेक्टर सिंबल। कनेक्टर सिंबल जो है दिस सिंबल इज़ यूज टू कनेक्ट टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए फ्लो चार्ट। कनेक्टर सिंबल का यूज़ किस लिए किया जाता है? फ्लो चार्ट के दो या दो से अधिक भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और कौन सी शेप होती है इसकी? सर्कल। सर्कल शेप का होता है ये कनेक्टर सिंबल। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल सिंबल। हेक्सागोनल सिंबल जो है इस सिंबल को क्या बोला जाता है? और प्रेपरेशन सिंबल। दिस सिंबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेपरेशन सिंबल एंड इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ फॉर लूप, अ व्हाइल लूप और अनदर लूप। इसका यूज किस लिए किया जाता है? फॉर लूप, व्हाइल लूप या दूसरे लूप्स को शो करने के लिए किया जाता है। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? हेक्सागन जो है इसकी शेप होती है, हेक्सागन। फिर आता है टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं? मैक्रो फ्लो चार्ट, मिनी फ्लो चार्ट और माइक्रो लेवल फ्लो चार्ट। मैक्रो लेवल जो होता है वो क्या करता है? शोज ओनली द मेजर स्टेप्स ऑफ द प्रोसेसेस एंड हैज़ फ्यूअर देन 6 स्टेप्स। क्या होता है मैक्रो फ्लो चार्ट में? मैक्रो फ्लो चार्ट में होता है ये शो करता है केवल फ्यूअर मेजर स्टेप्स। क्या करता है? केवल मेजर स्टेप्स को दिखाता है और इसमें 6 से कम क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट इज मिनी फ्लो चार्ट। मिनी फ्लो चार्ट क्या करता है? इट फोकसेस ऑन ओनली अ पार्ट ऑफ द मैक्रो लेवल फ्लो चार्ट। क्या करता है? ये मैक्रो लेवल फ्लो चार्ट के केवल एक भाग पर जो है वो क्या करता है? फोकस करता है। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रो लेवल फ्लो चार्ट। माइक्रो लेवल फ्लो चार्ट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ वेरी डिटेल्ड पिक्चर ऑफ ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्रोसेस बाय डॉक्यूमेंटिंग एवरी एक्शन एंड डिसीजन। क्या करता है ये जो है प्रत्येक क्रिया और निर्णय का दस्तावेजीकरण करके जो है प्रक्रिया के एक विशिष्ट हिस्से की एक बहुत क्या विस्तृत क्या स्पेसिफिक पोर्शन की एक बहुत ही विस्तृत तस्वीर पिक्चर क्या करता है? प्रोवाइड करता है। फिर बात करते हैं कि फ्लो चार्ट के नियम्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं फ्लो चार्ट को बनाने के। फ्लो चार्ट में जो है केवल एक स्टार्ट और स्टॉप सिंबल हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्लो चार्ट में सिर्फ एक स्टार्ट और स्टॉप सिंबल हो सकता है और इसमें जो है कन्वेंशनल सिंबल का यूज़ करना चाहिए। और जो है फ्लो चार्ट में नेम और वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। और जो है फ्लो चार्ट में कनेक्टर सिंबल का यूज़ करना चाहिए। अगर फ्लो चार्ट बड़ा है और या डिफ़िकल्ट है तो इसमें जो है कनेक्टर सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये पढ़ा हमने आज फ्लो चार्ट।
If this video is helpful for you, then please do like, share and subscribe this channel.